हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का हमारा इंग्लिश पेडागोजी का जो टॉपिक होगा वो है सिमेंटिक्स। तो आज हम ना सिमेंटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चे ना ज़्यादातर सिमेंटिक्स एंड सिंटैक्स में कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने ऑलरेडी सिंटैक्स की वीडियो बना रखी है। आप सिंटैक्स देखो फिर सिमेंटिक देखना, दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में देखो क्या क्या यूज होता है। लैंग्वेज कैसे बनती है? आप वर्ड्स का यूज करते हो, ठीक है, सेंटेंसेस का यूज करते हो, फ्रेजेस का यूज करते हो। तो जो ये वर्ड, सेंटेंसेस, फ्रेजेस जो लैंग्वेज का पार्ट है, इस लैंग्वेज में जो मीनिंग निकलता है उस मीनिंग की स्टडी को कहा जाता है सिमेंटिक्स। ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाता है क्योंकि सिमेंटिक्स सिंटैक्स से ज़्यादातर इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। एग्जामिनर ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछता है। एंड दूसरा, सिमेंटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो, सिमेंटिक्स के थ्रू ये पता चलता है कि कोई भी जो भाषा है, कोई भी जो लैंग्वेज है, वो कैसे ऑर्गेनाइज हुई है एंड किस तरीके से फिर उसका मीनिंग निकला है। क्योंकि देखो, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सिमिलर होते हैं, ठीक है, और कई बार क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं ना वो कल्चर टू कल्चर अलग होते हैं। मतलब किसी वर्ड का मतलब हमारे यहाँ अलग होगा, अमेरिका में अलग होगा, ठीक है। तो कल्चर टू कल्चर, देश से लेकर दूसरे देश तक जो वर्ड के मीनिंग है वो बदल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दूंगी, आपको समझ में आएगा कि हमें सिमेंटिक्स की ज़रूरत क्यों होती है। क्योंकि जो वर्ड है ना, उन वर्ड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, उन वर्ड्स के मीनिंग को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें सिमेंटिक्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पर्स की बात करें तो देखो, हमारे यहाँ पर्स किसको कहते हैं? चलो पहले अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हमारे यहाँ बात करते हैं। देखो, अमेरिका में पर्स जो है ना, उसका मतलब होता है जो विमेन का वो प्रॉपर हैंडबैग होता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ एंड ब्रिटेन में पर्स किसे कहते हैं? जो हैंडबैग के अंदर हम छोटा सा वॉलेट डालते हैं ना, जिसमें आप अपने पैसे वैसे डालते हो, अपने चिल्लड़ विल्लड़ डालते हो, उसे हम पर्स कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर हम अमेरिका की बात करें, इस वर्ड का मतलब है जो विमेन का हैंडबैग होता है उसी को पर्स कहते हैं। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात करें, इसी सेम वर्ड का मतलब बदल जाता है। इसका मतलब बन जाता है कि जो विमेन के हैंड बैग में छोटा सा पर्स होता है, छोटा सा जो वॉलेट होता है, उसे पर्स कहते हैं। और हमारे यहाँ भी पर्स उसी को कहते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल लो, जैसे कि जंपर। सुना होगा ये वर्ड। यही सेम वर्ड दोनों जगह पर अलग अलग मीनिंग बताता है। अगर अमेरिका की बात करें, जंपर का मतलब वो है जो इंसान जंप करके, कूद करके सुसाइड कमिट कर लेता है, ठीक है, आत्महत्या करता है जंप करके, जंपर। वेयर एज ब्रिटेन की अगर हम बात करें, ब्रिटेन में जंपर का मतलब क्या होता है? जो पुलोवर स्वेटर होती है, जो पहनने की होती है, ठीक है। तो पुलोवर स्वेटर को जंपर कहा जाता है। तो आप कैसे क्या देख रहे हो, यहाँ पर एक ही वर्ड है लेकिन अलग अलग कल्चर में उसका मीनिंग बदल जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर मैं वॉच की बात करूं तो वॉच का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व करना, ठीक है, करेक्ट है ना। वॉच का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, मतलब देखना, ठीक है। जैसे आप मुझे अभी मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, एंड एक और मतलब होता है वॉच का, दैट मीन्स दिस। क्या है ये? घड़ी, ठीक है। तो एक वॉच का मतलब क्या होता है? जो रिस्ट वॉच होती है, जो रिस्ट में पहनने वाली होती है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि एक ही वर्ड के दो मीनिंग है। समझ में आई बात? एक ही वर्ड के दो मीनिंग है। तो जैसे कि वॉच का मतलब ऑब्जर्व करना, देखना, एंड वॉच का मतलब जो रिस्ट में पहनी जाती है। तो देखो, ध्यान देना, एक ही वर्ड के इतने मीनिंग होते हैं, इनके मीनिंग को डिस्टिंग्विश करने के लिए, मतलब
वॉच का मतलब ऑब्जर्व, एंड यहाँ पर वॉच का मतलब जो रिस्ट में पहनने वाली है। तो जब हम इसको लैंग्वेज में यूज करेंगे तो हमें इनका डिफरेंस समझ में आता है, इनका मीनिंग समझ में आता है कि अब हम घड़ी की बात कर रहे हैं या अब हम ऑब्जर्व करने की बात कर रहे हैं। तो वही स्टडी किसके द्वारा की जाती है? सिमेंटिक्स के द्वारा। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लो, एंगर। एंगर का मतलब क्या होता है? गुस्सा। अब देखो रेज, इसका मतलब भी क्या होता है? गुस्सा। लेकिन डिफरेंस क्या है? एंगर एक सटल रिएक्शन है एज कंपेयर टू रेज। रेज का मतलब होता है जो सीरियस लेवल का गुस्सा हो, एकदम एक्सट्रीम लेवल का, मतलब चीर फाड़ कर देने वाला। ठीक है, तो रेज जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इमोशन है। बट एंगर जो है ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू रेज काफी सटल है। गुस्सा है शांत हो जाएगा, बट रेज जो है वो थोड़ा सा एक एक्सट्रीम लेवल का होता है। तो मीनिंग दोनों का अलग है लेकिन डिग्री में डिफरेंस है। ये फिर भी थोड़ा सटल है बट ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का होता है। तो इन तमाम वर्ड्स में हमें डिफरेंस किसके द्वारा पता चलता है? सिमेंटिक्स के द्वारा। जब हम इन वर्ड्स को पर्स, एंगर, रेज, वॉच, जंपर, इनको जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं या किसी लैंग्वेज में यूज करते हैं तो हमें उसका मीनिंग समझ में आता है कि हम इस वर्ड को कहाँ यूज कर रहे हैं और इस वर्ड का मतलब क्या है। तो इस मीनिंग की स्टडी को ही हम सिमेंटिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आई हैव टू वॉच अ मूवी, कि मुझे एक मूवी देखनी है, एंड दूसरा मैंने कहा आई एम बाइंग अ न्यू वॉच, दैट मीन्स मैं यहाँ पर रिस्ट वॉच की बात कर रही हूँ। तो ये जो वर्ड्स के एंड सेंटेंसेस के बीच में डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को हम किसके थ्रू जानते हैं? सिमेंटिक्स के थ्रू। और यही डिफरेंस की स्टडी, यही मीनिंग की स्टडी सिमेंटिक्स के द्वारा की जाती है। ठीक है, आई होप आपको सिमेंटिक्स अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें इतना कुछ टेंशन नहीं लेना है। सिमेंटिक्स, सिंटेक्स, सीधी सी बात है। सिमेंटिक्स का मतलब क्या है? लैंग्वेज, सेंटेंस, वर्ड, फ्रेजेस, इनके मीनिंग की स्टडी सिमेंटिक्स कहलाता है। वेयर एज अगर हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात करें, देन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में सिंटेक्स आता है, सिंपल। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ साथ आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है प्रियंका गौर 8। आपके कोई भी जनरल डाउट है आप मुझे वहां पर डीएम कर सकते हैं। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।